अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज शहनाज पटवेकर। बच्चों, आज आपके सामने 10वीं जमात की एक ग्रामर का हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसका टॉपिक है जुमले के अक़साम। अब ग्रामर के लिहाज से जुमले अलग-अलग ग्रामर पूछा जाता है। तो ग्रामर में जुमले के अक़साम कितने हैं, अब ये देखते हैं। जुमले के अक़साम में पहला जुमला आता है मुफ़र्रद, दूसरा आता है मुरक्कब, तीसरा आता है मक़लूब। वैसे तो सवालिया जुमला, इस्तिफ़हामिया जुमला और भी जुमले हैं, लेकिन ज़्यादातर हमको कंपोज़िट में यही जुमले इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम जुमलों की तारीफ़ें और मिसालें देखते हैं। पहला है मुफ़र्रद की तारीफ़ और मिसालें। यहाँ पर इस जुमले में मुब्तदा और खबर ये दोनों अज्जा पाए जाते हैं, वो जुमला मुफ़र्रद कहलाता है। जैसे किताब अच्छी है, मुब्तदा और खबर। यहाँ पर अच्छी है ये क्या खबर है, ये जुमले की खबर है, और मुब्तदा कौन है, किताब है। यानी दोनों अज्जा एक साथ इसमें पाए जाते हैं और मुकम्मल जुमला होता है, मीनिंगफुल जुमला होता है। इसका मतलब समझ में आ जाता है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है, दूसरे पे मुनहसर नहीं रहता है, अपने आप में एक मतलब रखने वाला जुमला होता है। ये वाहिद होता है, सिंगल होता है, इसलिए मुफर्रद कहलाता है। आगे है दूसरी मिसाल देखते हैं। नदी बह रही है। यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हो आप, नदी बह रही है। तो नदी ये क्या है, मुब्तदा है, और बहना उसकी खबर है। ये भी मुकम्मल जुमला है। ये इसकी मीनिंग जो है हमारी समझ में आ रहे हैं, मतलब समझ में आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, वाहिद जुमला है। ये मुफर्रद जुमला है। उसके बाद शहर खूबसूरत है। शहर मुब्तदा है और खूबसूरत इसकी खबर है। यानी जुमले में दोनों का होना जरूरी रहता है। इसके लिए ये जुमला भी बामानी है, इसके लिए वाहिद जुमला है और ये मुफर्रद कहलाता है। इसके बाद है इसकी मिसाल, मैं कल अमेरिका जाऊंगा। ये भी मुकम्मल है, अपने आप में माने रखता है, इसलिए ये मुफर्रद है। इसको इसके साथ में कोई भी हम ऐसे अज्जा नहीं लिए हैं, जैसे मगर, अगर, ये वाले लफ्ज लेकर हमने कोई जुमला जोड़ा नहीं है। अपने आप में बामानी है, मुकम्मल है और मतलब समझ में आ रहा है, इसके लिए ये मुफर्रद है, ये वाहिद है। दूसरा, आज का दौर कंप्यूटर का दौर है। इसमें भी मतलब हमको समझ में आ रहा है। मौलाना आजाद उसूलों के बड़े पाबंद थे। ये भी हमारी समझ में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, मुफर्रद जुमला है। आगे देखते हैं मुरक्कब जुमला और इसकी मिसालें। इसकी तारीफ देखते हैं पहले। ऐसा जुमला जिसमें एक से जायद फेल हो और हर फेल का फिक्रा अपनी जगह मानी को मुकम्मल अदा करे, इसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो और हर फेल में क्या है, अपने जगह पर पूरा पूरा माने अदा करता हो, मुकम्मल मतलब समझ में आता हो, ऐसा जुमला क्या कहलाता है, मुरक्कब कहलाता है। जैसे पहला मुफर्रद मीनिंगफुल होता है, वाहिद जुमला होता है। ऐसे एक से जायद मुफर्रद जुमला, एक से जायद मुफर्रद जुमला मिलाकर एक मुरक्कब जुमला बनता है। जुमले के साथ साथ लफ्जों से भी मुरक्कब लफ्ज हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिलकश, ये दिल क्या है, मुफर्रद है, सिंगल है, और कश भी मीनिंगफुल है, ये दिलकश, ये भी क्या है, मुकम्मल है। दूसरा, दोनों जोड़कर दिलकश बन गया। दूसरा, राहगीर, यहाँ पर भी रहा, ये भी मुकम्मल है, गिर भी मुकम्मल है। फिर उसके बाद नेक और बद, ये भी नेक भी मुकम्मल है लफ्ज है और बद भी मुकम्मल लफ्ज है। दोनों को मिलाकर नेक व बद इस तरह से पढ़ते हैं। दिल व जान, दिल भी मुफर्रद लफ्ज है और जान भी मुफर्रद लफ्ज है। यानी दो मुफर्रद लफ्जों को मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज बनता है।
याद रखें, दो मुफर्रद लफ्जों को मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज बनता है। उसी तरह दो मुफर्रद जुमलों को मिलाकर दो मु- मुफर्रद जुमलों को मिलाकर एक मुरक्कब जुमला बनता है। यानी एक से जायद मुरक्कब जुमलों को जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाया जाता है। अब हम इसके जुमलों की मिसालें देखते हैं। जैसे यहाँ पर अहमद स्कूल नहीं गया क्योंकि बुखार में तप रहा था। अहमद स्कूल नहीं गया, ये मुकम्मल है, ये वाहिद है, इसमें हमको मतलब समझ में आ रहा है, ये मुफर्रद है। एक से ज्यादा जुमले होंगे तो वो मुरक्कब कहलाएगा। अब उसके आगे दूसरा जुमला जुड़ रहा है क्योंकि ये लफ्ज लेकर हम दूसरा जुमला जोड़ रहे हैं, क्योंकि बुखार में तप रहा है। वजह हमको आगे बताई जा रही है। दो जुमलों को जोड़ा जा रहा है, दूसरे जुमले में भी बुखार से तप रहा है, इसमें भी मीनिंग समझ में आ रही है। अहमद स्कूल नहीं गया, उसमें भी मीनिंग समझ में आ रही है, दोनों का मतलब हमको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए क्या है, ये दो ऐसे जुमले जिसका मतलब समझ में आता हो, अपने आप में बामानी हो, ऐसे जुमलों को जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाया जाता है। यानी दोनों को जोड़ने का काम क्योंकि ये कर रहा है। आगे है, मैंने बहुत देर इंतजार किया मगर वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने बहुत देर इंतजार किया, ये मुकम्मल है। मैंने बहुत देर इंतजार किया, ये हमको मतलब समझ में आ रहा है, इंतजार किया, मगर वो मुझसे मिलने न आया। तो यहाँ क्या है, मगर क्या है, ये दोनों जुमलों को जोड़ने का काम कर रहा है। आगे उसकी कैफियत बता रहा है कि इंतजार क्यों किया, क्यों ना मिलने आया। ये इसका आगे उसका जुमले का और क्या है, राब्ता बता रहा है। इसलिए दोनों का मतलब वाज़ेह तो हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को राब्ता दिखा रहा है। यानी दोनों को जोड़ने का काम मगर ये लफ्ज कर रहा है, इसलिए ये मुरक्कब जुमला है। आगे है, ताजमहल खूबसूरत इमारत है और जमुना नदी के किनारे वाक़ है। ताजमहल खूबसूरत इमारत है, ये मुकम्मल मुफर्रद जुमला है, बामानी है। और जमुना नदी के किनारे वाक़, ये भी मुकम्मल मुफर्रद जुमला है। यानी दो मुफर्रद जुमलों को जोड़कर एक मुरक्कब जुमला बनाया गया है। और इसको जोड़ने का काम कौन किया है, और ये क्या है, दो जुमलों को जोड़ने का काम किया है। ये क्या कहलाता है, मुरक्कब जुमला कहलाता है। ऐसे यहाँ पर आप देखते हैं, मखलूत ऐसा जुमला जिसके फिक्रे एक दूसरे के ताबे होने पर मुकम्मल बयान अदा होता है, वो मखलूत कहलाता है। ताबे होना यानी एक दूसरे पर मुनस्सर होना, एक दूसरे के मोहताज होना, एक दूसरे पे डिपेंड होना। यानी पहला जुमला दूसरे जुमले के ताबे होना, पहला जुमला दूसरे जुमले पर मुनस्सर होना, पहला जुमला दूसरे जुमले का क्या है, मोहताज होना, उसका जवाब तलब करना या उस पर डिपेंड रहना, उसको कहते हैं ताबे होना। यानी पहला जुमला जो है दूसरे जुमले के ताबे होता है, चाहे वो पहला जुमला दूसरे जुमले पे हो या दूसरा जुमला पहले जुमले के ताबे हो। यानी दोनों सूरतों में ऐसे जुमले को मखलूक जुमला कहते हैं। अब इसकी मिसाल देखते हैं। जब मैंने सुना कि इनकी हालत नाजुक है, जब मैंने सुना इनकी हालत नाजुक है, तो क्या आगे और कुछ इंतजार बाकी है, कुछ ना कुछ कहना बाकी है, अधूरा सा लग रहा है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा है और कुछ कैफियत सुनाना बाकी है, ऐसा जुमला ये क्या कहलाता है, मखलूत कहलाता है। आप पूरा जुमला सुनिए। जब मैंने सुना कि इनकी हालत नाजुक है, तो मैं भी इनकी इयादत के लिए गया। यानी तो जो है क्या है, ये दोनों पहला पहले से उनकी हालत समझ में नहीं आ रही थी, जुमला मुकम्मल है, समझ में नहीं आ रहा। दूसरे जुमले में उसकी कैफियत सुनना बाकी है, दुनिया उसकी खबर सुनना बाकी है, उस पे डिपेंड है, दूसरे के ताबे है, दूसरे जुमले में उसकी हालत बयान होने वाली है। इसके लिए क्या है, ये पहला जुमला क्या है, दूसरे जुमले पे मुनस्सर है, दूसरे जुमले के ताबे है, इसके लिए ये जुमला मखलूत है। अब हम देखते हैं यहाँ पर,
अगली मिसाल, परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा। परिंदे ने जब नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो इसकी परवास थम गई। परिंदा आसमान में उड़ रहा था, नीचे फैली हुई दुनिया को देखा तो क्या सवाल पैदा होता है वहां पर, अधूरा सा जुमला लग रहा है, अभी उसका कुछ कहना बाकी है। आगे तो जोड़कर इसके क्या है, इसको जुमले को मुकम्मल किया। यानी परिंदे ने जब ऊपर से देखा, दुनिया को देखा तो उसकी परवास थम गई। यानी पहला जुमला इसके दूसरे जुमले पे मुनस्सर है, उसके ताबे है, उस पे डिपेंड है, इसलिए ये मखलूत जुमला कहलाता है। अगली मिसाल, हामिद अपाहिज था, वो जीना चढ़कर ऊपर नहीं जा सकता था। यानी अपाहिज था तो क्या, उसके आगे कुछ ना कुछ सवाल बाकी है ना। अपाहिज था तो क्या कर रहा था, कुछ काम कर रहा था, कुछ कहीं कुछ गिरा था, ये क्या था, यानी उसका पैगाम हमको लेना बाकी है, उसकी खबर लेना बाकी है। यानी पहला जुमला जो है अधूरा सा लग रहा है, दूसरे जुमले का वो मोहताज है, उसका ताबे में है, इसके लिए हम दूसरे जुमले को जोड़ने का यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा जुमला पढ़ने के बाद ही पहले जुमले की मीनिंग समझ में आ रही है, इसके लिए ये भी क्या है, मखलूत है। वो अपाहिज था इसलिए क्या है, वो जीना नहीं चढ़ सकता था। यहाँ पर चंद मिसालें हैं। अभी कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जाग उठती थी। यानी अभी कुछ हवा आग बाकी थी, आग तो लगी थी लेकिन कुछ कुछ बाकी थी। ये अधूरा सा जुमला है कि क्यों बाकी थी, कैसे बाकी थी, ये कुछ कंफ्यूज है, ये अधूरा सा जुमला है। इसको मुकम्मल बनाने के लिए हम दूसरे जुमले की मदद ले रहे हैं। तो ये पहला जुमला दूसरे जुमले के ताबे हमको नजर आ रहा है, जो हवा का झोंका आने पर जाग उठती थी। यानी जो है ये दोनों जुमलों को जोड़कर एक मुकम्मल जुमला बनाया है ये। यानी पहला जुमला जो है दूसरे जुमले के ताबे है, इसलिए क्या है, ये हमारा क्या है, मखलूत जुमला कहलाता है। दूसरा है, जब माँ को देखती हूँ। जब माँ को देखती हूँ तो एक सवाल पैदा हुआ, क्या होता है, तो आगे जुमला पढ़ने के बाद ही हमको समझ में आ रहा है कि माँ को देखने के बाद क्या होता है। यानी पहला जुमला अधूरा सा रहता है, कब तक, जब तक दूसरा जुमला आगे का जुमला पढ़ ना ले, उसको समझना, तब तक उसकी मीनिंग हमारी समझ में नहीं आती है। तो ऐसे जुमले क्या होते हैं, मखलूत कहलाते हैं। जब माँ को देखती हूँ बाग बाग हो जाती हूँ, ये पूरा मुकम्मल बामानी जुमला हो गया। यानी पहला जुमला दूसरे जुमले के क्या है, ताबे है, मुनस्सर है, जो दूसरा जुमला पढ़ने पर ही पहले जुमले की मीनिंग समझ में आ जाती है, ऐसा जुमला मखलूत कहलाता है। किसी के हिस्से में दौलत आई, ये भी अधूरा है, दौलत आई तो क्या हुआ। किसी के हिस्से में किसी ने शोहरत पाई, ये भी अधूरा है। और किसी को इज्जत मिली, यानी ये जुमला एक दूसरे पे क्या है, ये मुनस्सर हो रहे हैं, एक दूसरे के ताबे हो रहे हैं। यानी आगे क्या है, आगे इसकी क्या खबर है, आगे इसकी क्या खबर है, ये हमको और पढ़ना बाकी है। जो पूरा जुमला पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, किसी के हिस्से में दौलत आई, किसी को शोहरत मिली, तो किसी को इज्जत मिली। यानी मखलूत जुमला मुरक्कब जुमले से बड़ा भी हो सकता है, एक से जायद यानी 2-3 मुफर्रद जुमले बनाकर मिलाकर भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से पहचानेंगे ये मखलूत था। बच्चों ये याद रखना, मुफर्रद क्या होता है, सिंगल वाहिद होता है, अपने आप में मीनिंग रखता है, अपने आप में पूरा मतलब बयान करता है, वो सिंगल वाहिद होता है, वो मुफर्रद कहलाता है। मुरक्कब दो मुफर्रद जुमलों को बनाकर या दो मुफर्रद लफ्जों को मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज बनाया जाता है, एक मुरक्कब जुमला बनाया जाता है। लफ्जों को जोड़कर लफ्ज बनाएंगे और जुमले को जोड़कर जुमला बनाएंगे, इस तरह से ये याद रखना है। और मखलूत में क्या है, पहला जुमला दूसरे जुमले पर मुनस्सर होता है, दूसरे जुमले के इंतजाम में होता है, दूसरे जुमले पे के ताबे में होता है, दूसरे जुमले के डिपेंड होता है। पहले जुमले की मीनिंग हमको माने समझ में नहीं आएंगे जब तक दूसरा जुमला पढ़ ना ले। तो इस तरह से इस जुमले को आप पहचानेंगे। और इसको पहचानने का सही आसान तरीका मैं बताती हूँ। मुरक्कब जुमला पहचानने के लिए ज्यादातर क्या है, मगर, लेकिन और के, इसका इस्तेमाल बहुत होता है।
और मखलूत पहचानने के लिए जैसे कि उनका, इसका, जिनका, मगर, लेकिन ऐसे जुमलों का ऐसे इनका इस्तेमाल होता है। ये हुरूफ अगर बीच में कहीं आते हैं तो जुमले का मीनिंग समझ में आ रहा है या दूसरे जुमले में पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, ये चीजें ध्यान में रखकर अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो जुमला यकीनन आपके समझ में आएगा और इसको आप अच्छी तरह से लिख सकोगे और पहचान सकोगे। ये यानी सालाना इम्तिहान के इम्तिहान में ये 1 मार्क्स का सवाल होता है। एक जुमला दिया जाता है या फिर एक लफ्ज़ दिया जाता है, उसमें तुमको एक ही पहचानना होता है, या मुफ़र्रद पहचानो या मुरक्कब पहचानो या मखलूत पहचानो। तीनों में से एक पहचानने के लिए कहा जाता है। तो हमको अगर तुम किताब निकालेंगे, हर किताब में तीनों किस्म के जुमले हर सबक में मौजूद होते हैं। तो तुम इस तरह से गौर फ़िक्र से पढ़कर मश्क करोगे, इंशाअल्लाह तीनों जुमले आसानी से आप पहचान पाएँगे। उम्मीद है आप सबको ये जुमले की किस्म समझ में आया होगा, मुफ़र्रद, मुरक्कब और मखलूत। अल्लाह आप सबको खैर आबाद रखे, खुश रखे